प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें गलतिया के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा इवल डिजायर्स। उर्दू जुबान में इसे बुरी ख्वाहिश कहेंगे, निगाहे बद कहेंगे। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि ये बुरे ख्यालात, बुरी ख्वाहिश का माखज क्या है, इसका मंबा क्या है, ये ख्यालात कहां से आते हैं, अलमसीह का कौल क्या है। मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 18वीं तक 22वीं आयत, ये उस फॉलन नेचर का कारण है जिसमें हम सब के सब शामिल हैं। हमारे अंदर दोस्तों दो तरह की कुव्वतें काम कर रही हैं, नेकी की और बदी की। अब जिस किस्म की कुव्वत ज्यादा पावरफुल होती है, फिर हम वैसा ही अमल कर रहे होते हैं। एक और बात नोट कर लें, जिस तरह हर पौधे और फल के पीछे फार्मर है, उसी तरह हमारे हर ख्याल के पीछे इब्लीस और उसके कारिंदे हैं। वो लोग जिनके साथ मैं और आप बहुत सा वक्त बिताते हैं और फिर उनके साथ रहते हुए हम धीरे धीरे उनका असर भी लेने लगते हैं। फिर वो चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर हमारे जहन और हमारे दिल पर घर कर लेती हैं। ऐसी जकड़ में हम होते हैं कि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। याद रहे कि इब्लीस अपने मकासद की तकमील के लिए जिस्म का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका कोई अपना जिस्म तो है नहीं। सो हम उसे अपना जिस्म ना दें। उसे जिस्म दे देंगे तो वो मालिक बन जाएगा, हमें गुलाम बना डालेगा, ख्वाहिशों का गुलाम। मुकद्दस पौलुस की आवाज क्या है? रोमियो का खत 6वां बाब और उसकी पहली 2 आयत, और फिर मजीद देखिएगा गलतियों का खत 5वां बाब और उसकी 16वीं तक 22वीं आयत, 5वें बाब की 21वीं आयत। और फिर इस बात को याद रखिएगा कि गलतियों के खत के 5वें बाब की 17वीं आयत के मुताबिक जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इन फ्लैशी डिजायर्स पर हम कैसे गालिब आएं। इसके लिए 2 काम करने होंगे। पहला, खुद को सरेंडर कर दें, हैंड्स अप कर दें। दूसरा, अपने दिल के तख्त पर यीशु को बिठाएं। फिर क्या होगा? अगर ख्वाहिश दस्तक भी दे तो खुदावंद से कहा करें कि खुदावंद उठ, दरवाजा तो खोल। और जब अलमसीह दरवाजे को खोलेगा तो इब्लीस भाग जाएगा। पाकरू की रहनुमाई में चलें। किसी भी तरह की ख्वाहिश उभरे तो यूसुफ की तरह दौड़ लगा दें। अपने गुनाहों का इकरार करते रहें और खुदावंद से अपने लिए मदद मांगते रहें, ताकि हम उन पर गालिब आते रहें। थोड़ी सी कोशिश के साथ हम इन तमाम चीजों पर गालिब आ सकते हैं। तो आइए आज पहला स्टेप उठाएं। मेरी दुआ है कि कादिर खुदा सारी की सारी इवल डिजायर्स पर आपको गलबा पाते रहने का भारी फजल बख्शता रहे। यीशु के नाम में आमीन।